आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। दोनों ही सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, आपको इसमें डिफरेंस मिलेगा। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है इसमें यूज टू के बाद प्ले का यूज किया गया है, और जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसमें यूज टू के बाद प्लेइंग का यूज किया गया है। इसके अलावा एक और डिफरेंस आपको इन दोनों ही सेंटेंसेस में नजर आएगा। जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब यूज नहीं किया गया है, लेकिन जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसमें एम का यूज किया गया है। ऐसा क्यों? दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं यही डिफरेंस के बारे में कि जो पहला वाला सेंटेंस है और जो सेकंड सेंटेंस है इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों का मतलब क्या होता है। हिंदी मीनिंग्स भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों मेरा नाम है मुजीब, चलिए जानते हैं इस यूज टू के यूजेस के बारे में और किस स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं सबसे पहला जो यूज टू का यूज किया गया है इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। पहला वाला जो यूज टू है इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। मतलब जो यूज टू है इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, देन हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब मेन वर्ब मतलब जैसे राइट है, प्ले है, सिंग है, ये हमें यूज करना है यूज टू के बाद डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो सेकंड वाला सेंटेंस है जो मैंने आपको अभी बताया, उस सेकंड सेंटेंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, इसके बाद टू बी वर्ब का यूज किया जाएगा। टू बी वर्ब इट मींस इज, एम, आर, वाज वर्ब, विल बी, इसका यूज करेंगे। देन हम यूज करेंगे यूज टू, उसके बाद हमें वी1 में आईएनजी लगाना है। जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है, और यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है तो इसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। हाँ स्टूडेंट, चलिए जान लेते हैं इसके हिंदी मीनिंग्स के बारे में कि इसमें हिंदी मीनिंग्स क्या होता है। पहला वाला जो सेंटेंस है उसका जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, इसका यूज किया जाता है पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, जिसका हिंदी मतलब होता है ता, ती, ते के बाद था, थी, थे। मतलब कि खेला करते थे, आया करते थे, जाया करते थे, पढ़ा करते थे। ये पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जिसमें ता, ती, ते के बाद था, थी, थे का यूज किया जाता है। जैसे कि खेला करते थे, जाया करते थे, पढ़ाया करते थे, या खेलते रहते थे, पढ़ते रहते थे। इस तरह से पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और जो सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें टू बी वर्ब इट मींस इज, एम, आर, वाज वर्ब, विल बी के साथ जो यूज टू यूज किया जा रहा है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का जो यूज करेंगे, इसका यूज करते हैं हम आदत, किसी चीज का आदी होना। किसी चीज का आदी होना मतलब किसी चीज में कंफर्टेबल हो जाना। जैसे कि मैं चाय पीने का आदी हूं, या फिर इसके अलावा वे खेलने का आदी है, टीवी देखने का आदी है, तो इसका मतलब होता है आदी होना। इसमें देखिए आप जिस चीज के आदी हैं वो अगर ऑब्जेक्ट आया है तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, या फिर वर्ब आई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाएगा, या फिर उस वर्ड का यूज किया जाएगा जिसके आप आदी हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम जान लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। कुछ मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा यूज टू का यूज, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इस यूज टू में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस यूज टू को लेकर। तो दोनों ही स्ट्रक्चर के बारे में, दोनों के हिंदी मीनिंग्स के बारे में मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से जान लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि यूज टू एक जो होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और सेकंड वाला जो है इसमें टू बी वर्ब के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना होता है। चलिए मैं आपको इसके एग्जांपल्स बता देता हूं। आई यूज टू प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेला करता था। आई यूज टू प्ले विथ यू, यहाँ पे आप देखेंगे इस यूज टू के बाद प्ले का यूज़ किया गया है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई यूज टू प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेला करता था। अब यदि आप इसको नेगेटिव में बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है डिड, जिसके बाद देन नॉट, देन यूज़ का यूज़ करेंगे। आई डिड नॉट यूज टू प्ले विथ यू, आई डिड नॉट यूज टू प्ले विथ यू, ये इस तरीके से इसका नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही यूज टू कम हेयर, वे यहाँ आया करता था। ही यूज टू कम हेयर। यू यूज टू लाफ, तुम हंसा करते थे या तुम हंसते रहते थे। यू यूज टू लाफ। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, देखिए यहाँ पर एम के साथ यूज टू प्लस वी1 आईएनजी का यूज़ किया गया है। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, मैं जल्दी उठने का आदी हूँ। तो जब यहाँ पे टू बी वर्ब के साथ यूज टू का यूज़ किया जाए तो वहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, जिसका मतलब होता है आदी होना। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, मैं जल्दी उठने का आदी हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। महेश वॉज यूज टू स्मोकिंग, महेश वॉज यूज टू स्मोकिंग, महेश सिगरेट पीने का आदी था। यहाँ पर महेश एक सब्जेक्ट है, इसके बाद वाज का यूज़ किया गया है, देन यूज टू, देन स्मोकिंग, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ किया गया है। महेश वॉज यूज टू स्मोकिंग, महेश सिगरेट पीने का आदी था। वी आर यूज टू दिस वेदर,
वी आर यूज टू दिस वेदर। देखिए यहाँ पर अब जो वाले इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे, वी आर यूज टू दिस वेदर, हम इस मौसम के आदी हैं, हम इस मौसम के आदी हैं। तो यहाँ पर कोई वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। जिस चीज़ के हम आदी हैं यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को बताया जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस है वी आर यूज टू दिस वेदर। ओके, इसलिए यहाँ पे वर्ब नहीं आई है। यदि वर्ब का यूज़ होता तो वर्ब में हमें आईएनजी का यूज़ करना होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज़ यूज टू टेकिंग अ कप ऑफ टी डेली। शी इज़ यूज टू टेकिंग अ कप ऑफ टी डेली। वे रोज़ एक कप चाय पीने की आदी है। वे रोज़ एक कप चाय पीने की आदी है। तो यहाँ पर शी के साथ इज का यूज़ करेंगे, देन यूज टू, देन टेकिंग। शी इज़ यूज टू टेकिंग अ कप ऑफ टी डेली। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से यूज टू का यूज़ किया जाता है, जो मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दिया है। इसके कन्फ्यूज़न मैंने आपके दूर कर दिए हैं, आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया है कि यूज टू का यूज़ दो तरह से किया जाता है। पहला वाला जो यूज टू का यूज़ करते हैं, मतलब कि यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, जिसका मतलब होता है ता, ती, ते के बाद था, थी, थे, मतलब पास्ट की हैबिट को बताना। खेला करते थे, जाया करते थे, या खेलते रहते थे, पढ़ते रहते थे। और दूसरा जो यूज़ टू मैंने आपको बताया है, इसमें यदि टू बी वर्ब का यूज़ किया जाता है तो जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का आदि होना, और टू बी वर्ब के साथ यूज़ टू प्लस V1 ING का यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।